I'm not SEBI registered advisor. No buy or sell is recommended at this platform. If you buy or sell based on my levels, kindly do your own analysis or discuss with your financial advisor. तो फ्रेंड्स, ये है हमारा FIs और DIs का डाटा। तो कल उनकी क्या एक्टिविटी थी, मंथ का स्टार्टिंग है और क्या उनकी एक्टिविटीज़ है। अगेन दिस वुड 1429 करोड़ का उन्होंने सेल किया और इसके अंगेंस्ट DIs ने ये बाय किए। ठीक है जी, 1 सितंबर की ये एक्टिविटी है। तो अगर अब देखें अगस्त में, टोटल अगस्त के मंथ में उनकी सेल है 46,902 करोड़ और उसके अंगेंस्ट जो हमारे DIs है उनकी जो बाइंग है दैट इज़ 94,828। तो DIs बाय तो काफ़ी कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दिस FIs जितनी देर लौट के नहीं आएंगे तो उतनी देर मार्केट में इतना ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं आ सकती है। मोरओवर थोड़ा ट्रंप के टैरिफ का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज भी उसने अनाउंसमेंट करनी है, तो इसकी वजह से और आज मार्केट गिरा, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है जी, अब चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है कल के लिए, क्या हमारा सेटअप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अगर हम निफ्टी का चार्ट डे पे देखें, ठीक है, कल काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी। ठीक है जी, तो आज क्या बना है, मतलब इसे वन काइंड ऑफ डोजी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो जो ट्रेड था हमारा वो कहाँ तक पहुँचा था, 750 के अबव मतलब हमारी निफ्टी गई थी, बट कुडंट सस्टेन। क्या रीज़न था, जैसे GST की जो मीटिंग होनी है काउंसिल ने, मतलब 3rd और 4th को मीटिंग, 3rd और 4th ड्यूरिंग 2 डेज़ जो भी डिस्कशन होना है, तो थोड़ा उसका भी रीज़न था कि क्या होगा। तो मोरओवर अब ट्रंप थोड़ा बोल भी रहे हैं, मतलब टैरिफ के रिगार्डिंग भी कि रिड्यूस हो सकता है, चांसेस है रिड्यूस होने के। तो उसके अकॉर्डिंग है जो FIs है वो भी अपनी बाइंग फिर ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले उनकी बाइंग स्टार्ट होनी थोड़ी मतलब मुश्किल लग रही है। तो अदरवाइज़ हम कह सकते हैं टोटली एक्सपायरी फैक्टर था। ठीक है जी, एक्सपायरी आपको पता है कि इस मंथ से जो NSE की एक्सपायरी ट्यूसडे स्टार्ट होगी और BSE की होगी थर्सडे। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारी होगी थर्सडे को। तो निफ्टी के लिए जो कल के सेटअप के लिए हमारे जो लेवल रह सकते हैं उन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जैसे हमने कल ट्यूब इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी था। तो रील जब देखते हो प्लीज़, इतने व्यूज़ होते हैं रील पे, मतलब तो लाइक करने में मुझे नहीं पता कि क्या जाता है, एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही दिया करो ना। ठीक है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अर्निंग हो रही है, तो आई डोंट डिमांड एनीथिंग एल्स। बस सिर्फ इतनी डिमांड होती है कि आप थोड़ा पॉजिटिविटी शो कर दिया करो, इससे क्रिएटर को बूस्टअप मिलता है। तो कल के लिए फ्रेंड्स हम निफ्टी के लेवल्स है जो डिस्कस करते हैं। तो अगर निफ्टी हमारी है, क्लोजिंग का हुई है 24,575, काफ़ी क्रूशियल लेवल है। तो यहाँ हमारी क्लोजिंग क्यों हुई है ऊपर तक जाके, निफ्टी इतना घूम फिर के यहाँ देखो इस दिन, ठीक है, डे 4 येस्टरडे जो हमारे कॉल राइटर पुट राइटर सॉरी यहाँ पे बैठे थे, ठीक है, नीचे गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद इसे नीचे नहीं जाने दिया। तो पहले भी मैंने आपको कई बार बोला कि एक पर्टिकुलर स्पॉट होती है, ठीक है, जहाँ पुट राइटर और कॉल राइटर बैठे होते हैं। देखो मैं आपको एक बार और शो करती हूँ, W बनाने की यहाँ कोशिश की, नहीं सक्सेस हो सके, दोबारा W बनाने की कोशिश की, सक्सेस हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ W की नेक लाइन है, इसी W ने सक्सेस करने दिया इसे। ठीक है, तो इस और मार्केट यहाँ से क्यों गिरी है, दैट वो भी एक रीज़न है। उसका क्या रीज़न है, इस दिन देखो, इस दिन गैप डाउन होकर मार्केट यहाँ इसने टाइम पास किया था। तो मार्केट जाने को तो यहाँ भी तक भी जा सकती थी, पर यहाँ स्ट्रॉन्ग जो थे पुट राइटर बैठे थे, तो यहीं से ही मार्केट वापस घूमी है। तो
तो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया होता है। और मोर ओवर यहाँ पे भी बायर्स ने स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की है, ठीक है जी, रेंज बनाई है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वॉलेटाइल रही है मार्केट इस जगह पे। तो नीचे पुट की साइड काफ़ी अच्छा हमें लेवल, पुट की साइड काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला। तो लेवल टू लेवल हम वर्क करते हैं तो ऑलवेज वी गेन गुड प्रॉफिट। तो बात करते हैं विदाउट एनी डिले कल को अगर मार्केट हमें अपसाइड, इफ़ वी टॉक अबाउट अपसाइड 24,546 पे मिलता है, थोड़ा नीचे आके, ठीक है, इस लेवल पे हमें अगर मिलता है मार्केट और कोई हमारे पास ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जो इंडिकेट करे कि मार्केट अपसाइड जा सकती है, देन वी कैन सी 24,591, देन 24,633 टू 660, देन 24,725, देन 24,759। ये लेवल हमें कल को अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट डाउन साइड, तो मार्केट अगर आपको 24,590 के लेवल पे मिलती है, ठीक है जी, सेम लेवल अगर यहाँ आपको मार्केट, ठीक है, इफ़ यू गेट अ बाउंस, अगर आपको अपसाइड बाउंस मिलता है, ठीक है, 24,592 575 की जगह, ठीक है जी, इस जगह पे अगर आपको मार्केट दोबारा मिलती है, देन विच लेवल वी कैन सी 24,540, देन 24,500। ये हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर नीचे को जाएगी 24,466, यहाँ तक घूम के ऑलरेडी आई गई है मार्केट, तो 24,406 के हमारे पास चांसेस है कि हमें मार्केट डाउन साइड शो कर सकती है। तो ये होगी हमारी निफ्टी 50 के लेवल्स। कल के लिए हमारा क्या सेटअप रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम और हमारा जो यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब करें, और जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल है, ठीक है, ये उस पर तो मैं डेली आपको ट्रेड देती हूँ। तो विदाउट एनी डिले अगर हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता है ना। अपसाइड मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर, अगर आप ICICI, कोटक की देखो, HDFC की देखो, मतलब बस नीचे के लेवल को ही बस उन्होंने देखने का सोच रखा है। तो ये हमारी फ्रेंड्स अपसाइड से ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप देख सकते हो। तो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की अपसाइड की बात करें, तो बैंक निफ्टी क्लोज का हुआ 53,627। देखो, दिस सपोर्ट लेने को तो ले सकती है ना, बट बीइंग अ ट्रेडर वी हैव टू डिस्कस बोथ ऑफ द लेवल्स। अपसाइड अगर आपको बैंक निफ्टी 53,627 पे, ठीक है, ये सेम लेवल है जो मैंने क्लोजिंग है ना, यहीं पे अगर हमें मिलती है, खुले कहीं भी अगर यहीं पे हमें मिलती है 53,730, देन 53,951 लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, दिस वन, देन 54,045, 54,145, देन 54,252, यहाँ तक के लेवल्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड। अगर हम बात करें डाउन साइड की, ठीक है जी, अगर आपको 53,675 थोड़ा अपसाइड बाउंस दे, अगर हमें 627 पे खड़ी है, अगर यहाँ तक, सॉरी, ये वाला इस लेवल पे हमें मिले, यहाँ कोई प्राइस एक्शन हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, देन वी कैन सी 53,500। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। देन 53,382, देन 158, देन 53,088 एंड 52,956 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का तो मतलब ये भी मतलब अगर इसका डे का चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें तो मतलब हमें ये चीज़ भी नज़र आ सकती है कि 50 जो बिलो 52,000 ये स्लिप कर सकती है और 51,000 के चांसेस इसके है कि शो कर सकती है। देखो ये नीचे के लेवल है काफ़ी दूर है जो डाउन साइड के लेवल्स मैंने फाइंड किए हैं। लेट मी शो यू। इधर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, यहाँ से लेवल्स अब फाइंड आउट होते हैं काफ़ी पीछे से। तो यहाँ इस कब ये ट्रेड कर रही थी यहाँ हम अप्रैल में, तो वो लेवल अगेन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात होगी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स एक्सपायरी थर्सडे के बाद, तो कल हम सेंसेक्स के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक और शेयर किया करो, ठीक है जी। अगर आप ट्रेड करते हो डेफिनेटली ये यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये बात नहीं है कि अगर आप ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट में नहीं हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में हो। बट द थिंग इज दिस, नहीं आप लाइक करते हो, मतलब बहुत कम लाइक होते तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है। हाँ देखो, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। आज का डे है, देखो सॉरी, डे कहाँ कहाँ हमारा क्लोज हुआ है, इस लेवल पे। यहाँ देखो नीचे गई बट लेवल सेम फॉलो कर रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल हो सकता है, दिस वन 53,658 यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो बैक टेस्टिंग होती है दैट मैटर्स अ लॉट। तो कल इतनी अपसाइड गई यहाँ से, आज वहीं से अपसाइड जाके नीचे आ गई है। और एक फ्रेंड्स मैंने आपसे ये 1 2 3 ब्लैक क्रूज के बारे में डिस्कस किया था। तो इस दिन से मतलब मैंने ये 2 डेज़ पुट का काफ़ी इंजॉय किया है, क्योंकि काफ़ी हैवी क्वांटिटी में मैंने यहाँ ट्रेड किया था। इस दिन नहीं, मतलब मैंने गैप डाउन हुआ था, बस मॉर्निंग में मैंने अपना ट्रेड था वो एग्ज़िट कर दिया था। बट आई कुड, पर फिर भी था कि चलो मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग और जो स्टडी है काफ़ी मैटर करती है ना, तो थोड़ा सा आप साथ दो, बहुत चीज़ें हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। और अभी तो हम बेसिक करें, मैंने कोई इंडिकेटर किसी चीज़ का, जस्ट टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर वगैरह अभी तक तो आपके साथ शेयर किए ही नहीं है। जो थोड़े बहुत मैं यूज़ करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती, तो कन्फ्यूज़न होता है। स्क्रीन जितनी साफ़ रहे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स इतना ही आज की वीडियो में, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।